पर आसमानी आफत जारी है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। शिमला के रामपुर में उस समय दोहरी आफत आ गई। जब पहले तो वहां लैंडस्लाइड की वजह से हालात बिगड़े, वहीं पहाड़ खिसकने के बाद नदियां उफान पर आ गई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी आगोश में जो आया सबको बहा ले चली। तस्वीरें आप देख रहे हैं रामपुर शिमला की। सतलुज किस तरह से वेग से बह रही है और ऐसे में कटान होता है और उसकी वजह से स्थिति और भयावह हो जाती है। और ये रामपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ सतलुज नदी उफान पर है। जितने नदी नाले हैं सब बहते हुए सतलुज में मिल जाते हैं। उससे वेग और ज़्यादा तेज़ हो रहा है और इसकी वजह से जो भी रास्ते में चीज़ें आ रही हैं उसे ये पानी अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। इतनी डरावनी ये जो तस्वीरें हैं ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर की हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से पहले लैंडस्लाइड और फिर नदियों में उफान और किस तरह की स्थिति बनी है। ये रामपुर शिमला की तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ऐसे में कितनी तबाही ये पानी मचा सकता है वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे, तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ। और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है जी। हाँ, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम 2 तो कितने लोग मिसिंग हैं उस बारे में ये बता रहे थे। और यहाँ तमाम हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं सतलुज नदी के ऊपर और अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो उन पर भी संकट आता है। और ये आप देख रहे हैं रोड्स का बुरी हालत है। ऊपर से पहाड़ खिसक कर आते हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर वहाँ पर जेसीबी और तमाम तरह के उपकरण मंगवाने पड़ते हैं ताकि रास्ता क्लियर किया जा सके। गांव वालों को बेहद मुश्किल होती है क्योंकि इन्हें अपनी ज़रूरियात का सामान लेने के लिए नज़दीकी शहर जैसे हम रामपुर का जिक्र कर रहे हैं तो बाज़ार काफ़ी दूर होता है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे गांव होते हैं। उन सबको अपनी रोज़ की चीज़ें लेने के लिए रामपुर की मेन मार्केट में आना पड़ता है। तो ऐसे में ज़बरदस्त मुश्किल हालात बने हुए हैं पहाड़ी इलाकों में। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के रामपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए पहले लैंडस्लाइड हुआ उससे दिक्कत हुई, फिर नदियां उफान पर हैं। खासतौर पर सतलुज नदी उफान पर है और कैसे बचाव का काम रस्से डालकर दोनों तरफ से यानी एक छोर से दूसरी छोर नीचे तेज वेग से पानी बह रहा होता है। सतलुज बह रही होती है, ऊपर से कितनी मुश्किल होती है ऐसे लोगों को सेफ जगहों तक पहुंचाने के लिए। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे भयावह हालात बने हुए हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के रामपुर में। वो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आसमानी आफत, उसके बाद लैंडस्लाइड, जगह जगह पहाड़ खिसक कर बड़े बड़े पहाड़ दरक रहे हैं और उससे रास्ता ब्लॉक होता है। नदियां सब उफान पर हैं और नदी के रास्ते में तो जो कुछ भी आता है उसे ये नदी जो है अपने साथ बहा कर ले जाती है। आप देखिए बड़ी मात्रा में ऊपर से मलबा भी बहता हुआ आता है। ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोनों छोर पर रस्सा बांधा गया है और फिर एक तरफ से यानी जहां लोगों को दिक्कत हो रही है वहां से लोगों को दूसरे किनारे पर लेकर आया जा रहा है रस्सों के सहारे। और इस वक्त मुश्किल हालात बने हुए हैं शिमला के रामपुर। और उधर मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। राजधानी भोपाल में भी नदियों का बढ़ता जलस्तर, तेज बहाव को देखते हुए भदभदा डैम के गेट्स खोल दिए गए। हालात को देखते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है। लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने के लिए लगातार कहा जा रहा है। भोपाल में आप देखिए तस्वीरें और ऐसे में जो डैम है उसके गेट खोलने पड़े हैं, भदभदा डैम, और इससे पानी कितना तेज हो रहा है। मंदिर देखिए आप, बिल्कुल उसके नज़दीक से होकर पानी गुजर रहा है। ये जो गेट्स हैं डैम के, भदभदा डैम, आप देखिए उसके गेट खोल देने पड़े क्योंकि इतना प्रेशर आ जाता है कि फिर इसके अलावा और कोई चारा बचता नहीं। यानी आप देखिए कम से कम 6 से 8 गेट नज़र आ रहे हैं और बहता हुआ पानी इनमें से निकल रहा है और फिर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। मंदिर आप देखिए बेहद नज़दीक, चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। तो न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि निचले इलाकों में, और अभी तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हम दिखा रहे हैं। भदभदा गेट जो डैम है उसके गेट खोल देने पड़े हैं और पानी कितने तेज वेग से बह रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़े हैं। हिमाचल प्रदेश का एक बार फिर जिक्र करें, कुल्लू में एक दिन पहले, ये देखिए एक दिन पहले की तस्वीरें, केवल 5 सेकंड में भरभरा कर ये बिल्डिंग पानी में समा। आप देखिए कुछ देर पहले ये बिल्कुल सही सलामत बिल्डिंग नजर आ रही है। वक्त रहते इसे खाली करा लिया गया था वरना जान का भी नुकसान है। ये देखिए लोग शोर मचा रहे हैं और ये कोई तमाशा नहीं है, ये आप समझ सकते हैं वहाँ जो लोग रह रहे हैं जिनकी ये बिल्डिंग्स हैं। हालांकि सलाह दी जाती है कि नदी से थोड़ा दूर रहें, लेकिन नदी के बेहद पास ये बिल्डिंग्स बनती हैं। 3 मंजिला इमारत
और केवल 5 सेकंड में ये धराशायी हो गई, पानी में जाए। ये देखिए आप सेकंड दिखा रहे हैं, 4 3 2 1 और ये देखिए ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग पानी में समा गई। नीचे वेग से बहता हुआ पानी है और ये कुल्लू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ मलाना गांव के पास तो बादल भी फटा है, उससे भी स्थिति भयानक हो गई। वहाँ पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। कल वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि आप देखिए 1 अगस्त की पिछले कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 मंजिला ये इमारत थी और देखते ही देखते ये पानी में समा गई। आप देखिए पानी की रफ्तार देखिए, इसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो बहा कर ले जाएगा ये पानी। क्या स्थिति बनी इस मकान के गिरने के बाद, इस इमारत के गिरने के बाद, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही कुदरत का एक बार फिर से गुस्सा देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ पर आफत बादल फाड़ कर आई तो मैदान में बारिश ही जानलेवा बन गई। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू और मंडी में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई, तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने और बादल फटने से केदारनाथ यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु फंसे हैं, जिनका अब रेस्क्यू ऑपरेशन कल थोड़ी दिक्कत जरूर हुई थी। आज एक बार फिर से चिनूक और MI-17 जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और सहारनपुर में नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट में नदी में बाढ़ आने की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। सहारनपुर की बात करें तो बरसाती नाले में उफान आने की वजह से शाकुंभरी देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद करना पड़ गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी में किस तरह से इमारत समा गई कुल्लू में, वो आप देखिए। केदारनाथ उत्तराखंड में कई श्रद्धालु फंस गए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ साथ NDRF और SDRF की टीमें अब तक 2670 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है, जबकि 737 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग के जरिए भी निकाला जा रहा है। कई जगह पर जमीन खिसकने की वजह से केदारनाथ यात्रा को निलंबित करना पड़ गया। भीमबली, रामबाड़ा, लिंचोली जैसी कई जगहें सड़क पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त हो गई हैं और इस वजह से SDRF की रेस्क्यू टीम ने केदारनाथ, लिंचोली और सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए एक ऑल्टरनेट रूट, वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल किया है। 3 तस्वीरें, 2670 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया श्रद्धालुओं को और आज भी ये काम लगातार चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ से। केदारनाथ में बादल फटने की वजह से फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अब ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर लोगों के रेस्क्यू में जुट गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कल वायुसेना से हेल्प मांगी गई थी और इसके बाद कल 2 हेलीकॉप्टर को राहत बचाव के काम के लिए तैनात किया गया था, लेकिन मौसम खराब था, इस वजह से एयर ऑपरेशन में कल थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आ रही थी। आज एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं टीमें अलग अलग रेस्क्यू के लिए जुटी हुई हैं। हजारों श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। बादल फटा था केदारनाथ उत्तराखंड में और ये आप देखिए ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि कहाँ लोग फंसे हुए हैं। और फिर ये देखिए आप हेलीकॉप्टर MI-17, इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर भी लगाया गया है और इनके जरिए जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। तो केदारनाथ में आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। ये आप देखिए अलग अलग जगह हेलीपैड्स हैं और अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द लोगों को सेफ ठिकानों तक पहुंचाया जाए। ये अभी सबसे प्राइमरी काम है और इसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार ने हेल्प मांगी थी वायुसेना से, तो अब ये कोशिशें हो रही हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड में हालात जो बने हुए हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश और आपदा से उत्पन्न स्थिति पर प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी स्थिति की एक एक इंफॉर्मेशन ले रहा है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 जो हम आपको बता रहे हैं पहुंच गए हैं। 3 टैंकर ATF की मदद भी भेजी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया था, इस पर PMO ने हर आवश्यक सहायता के प्रति आश्वस्त किया, यानी कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मदद मांगी थी PMO से, उसके अलावा सेना से भी मदद मांगी थी। सेना के हेलीकॉप्टर्स चिनूक और MI-17 लगे हुए हैं रेस्क्यू के काम के लिए। प्रधानमंत्री अपने तमाम अधिकारियों के साथ एक एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में ये आफत की बरसात और बादल फाड़ तबाही की भयावह तस्वीर है। पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ। इसी त्रासदी की एक तस्वीर नैनीताल से आई, जहां एक कार पानी में बह गई। इसमें सवार लोग वक्त पर कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। बादल फटा, अब तक 10 की मौत।
उत्तराखंड में अचानक हुई भयानक बारिश की वजह से कहीं पुल बह गए, कहीं सड़कें धंस गईं, कहीं घर और दुकान के साथ लोग भी बह गए और कहीं पुल ही बह गए। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, नदी नाले खतरनाक रूप में हैं और टिहरी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में बारिश वाला कर्फ्यू। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से कर्फ्यू जैसी स्थिति। राज्य में तीर्थ यात्रा पर आए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। केदारनाथ धाम के पास मंदाकिनी नदी खतरनाक रूप में है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है और आपदा में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। और हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 जिले हैं जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुल्लू का निरमंड, यहां कई लोग मिसिंग हैं, लापता हैं, जबकि कई मकान और पुल नदी में समा गए हैं। कई गाड़ियां भी बाढ़ में बह गई हैं। वहां से बेहद ही डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए, मणिकरण के मलाणा में बादल फटने से व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। व्यास के अलावा पार्वती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। तो तस्वीरें देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कितना कष्ट इस वक्त लोगों के ऊपर है जो आसपास वहां रह रहे हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां नदियां उफान पर हैं। बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। हिमाचल में बारिश का विस्फोट। कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही। लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही पहाड़ पर फिरा। बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत की शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठे। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें जहां रोम के खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को लीन किया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें हैं जहां व्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे
सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर ये हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें।